बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लाइब्रेरीज़ के बारे में। ठीक है। और लाइब्रेरीज़ के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, नहीं, मॉड्यूल्स के बारे में हमने बात की थी कि पाइथन के अंदर ऐसे यानी कि पैकेज यानी कि कुछ सेट ऑफ फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन हमें मॉड्यूल्स की फॉर्म में मिल जाते हैं। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे फंक्शन हैं जो आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं, मसलन प्रिंट और इनपुट और लेन वगैरह के फंक्शंस आपने देखा कि वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर कुछ फंक्शंस हमने देखे थे, मसलन हमने मैथ्स का मॉड्यूल इंपोर्ट किया था और उसके ज़रिए से फिर हमने कोई मसलन क्या नाम है, राउंड वगैरह करने के फंक्शंस और दूसरे इस तरह के फंक्शंस, मैथ से रिलेटेड फंक्शंस कुछ वहाँ पे हमने प्रीव्यू जस्ट उसका किया था। तो वो मॉड्यूल था, यानी कि वो पैक्ड आया पाइथन की इंस्टॉलेशन के साथ ही। ठीक है। तो लाइब्रेरीज होती हैं बेसिकली सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं। अब पाइथन ने यानी कि अंदाज़ा लगाया, जो उनको डेवलप करते हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी को ज़रूरत नहीं होगी, शायद किसी को ज़रूरत हो तो वो हम साथ इंक्लूड कर देते हैं, और जिसको चाहिए होगा वो उसको अपने कोड में शामिल कर लेगा, अदरवाइज शामिल ना करें तो ज़रूरी नहीं है वो, यानी कि जो निस्बतन कम इस्तेमाल होती हैं तो वो लाइब्रेरीज के तौर पे आपके पास अवेलेबल होती हैं। मिसाल के तौर पे एक लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं रैंडम। ठीक है। रैंडम वो क्या करती है कि वो रैंडम नंबर्स वगैरह जनरेट करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसको, लेकिन उस लाइब्रेरी को मैं अपने कोड में कैसे इस्तेमाल करूंगा? तो लेट्स से कि मैं एक नया कोड बनाता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ जनरेट डॉट पाई, और इस जनरेट डॉट पाई के अंदर मैं कहता हूँ इम्पोर्ट रैंडम। अब क्या है कि रैंडम मेरी लाइब्रेरी का नाम है और इंपोर्ट कीवर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसका डाटा, मतलब उसके अंदर जो फंक्शंस अवेलेबल हैं वो मेरे कोड के अंदर अवेलेबल यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ, रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है। और अब ये क्या करता है, ये उसका एक फंक्शन है जो कोई सी दो चीज़ों में से एक चीज़ आपको चूज करके दे सकता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको एक लिस्ट देता हूँ हेड्स की और टेल्स, दो चीज़ें हैं उसके पास, एक लिस्ट है, लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, दो आइटम्स हैं, या हेड्स है या टेल्स है। ठीक है। और अब ये क्या करेगा, ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ रैंडमली चूज करेगा। रैंडमली चूज करने का मतलब क्या है कि खुद ब खुद करेगा, और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दो में से एक, तो 1/2 हो गया 50-50, तो 50% ऑफ द टाइम्स हेड्स आएगा, 50% ऑफ द टाइम्स टेल्स आना चाहिए असूली तौर पे। और जो इसका रिजल्ट है वो कहाँ जाएगा, वो मैं फॉर एग्जांपल सेव कर लेता हूँ एक्स में, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एक्स को। ठीक है। तो जो कुछ उसने जनरेट किया वो एक्स में सेव कर दिया, वहां पे असाइन कर दिया, और अब उसको वो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ पाइथन जनरेट डॉट पाई, तो क्या आया, हेड्स आया, फिर दोबारा किया तो टेल्स आया, फिर दोबारा किया हेड्स आया, फिर हेड्स आया, फिर हेड्स आया। तो कभी कभी ज़्यादा दफ़ा हेड्स आ जाता है, कभी दफ़ा 50-50, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब लाखों की तादाद में ट्राई करेंगे तो कितना हेड्स और कितने टेल्स होंगे, एग्जैक्टली 50-50 आपके हेड्स और टेल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये तो है कि मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट किया रैंडम को। अब रैंडम एक बड़ी सी लाइब्रेरी है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम डॉट, तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है। और हो सकता है कि मुझे वो सारे फंक्शंस ना चाहिए हों। ठीक है ना, तो मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए, मुझे सिर्फ एक फंक्शन चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एक फंक्शन लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा, इसी को मैं चेंज कर देता हूं, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस। ठीक है। तो रैंडम में से कौन सा फंक्शन इंपोर्ट कर लो, सिर्फ चॉइस का फंक्शन इंपोर्ट कर लो, क्योंकि बाकी 50 फंक्शन उस लाइब्रेरी के मुझे फिलहाल
नहीं चाहिए, सिर्फ एक काम मैंने करना है। तो अब क्या है कि ये जो मैंने रैंडम डॉट चॉइस लिखा था, अब मुझे वो डॉट वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। अब मैं इस चॉइस को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ अपने फंक्शन में, अपने कोड के अंदर, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो वो करेक्टली काम कर रहा है। पहले जिस तरह मैंने डायरेक्टली सिर्फ इंपोर्ट रैंडम किया हुआ था, तो वहाँ पे अगर मैं खाली चॉइस लिख के कॉल करता तो उसने नहीं चलना था। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब क्या हो गया, पहले क्या था, पहले फंक्शन का नाम था रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, और अगर मैं अपना एक फंक्शन बनाना चाहता जिसका नाम मैं चॉइस रखता, तो क्या मैं रख सकता था या नहीं? उस फंक्शन का नाम क्या था? रैंडम डॉट चॉइस। तो अगर मैंने अपना फंक्शन बनाना है चॉइस के नाम से तो मैं बना सकता हूँ, कोई इशू उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग चीज़ का फंक्शन है और ये मेरा अपने कोड का फंक्शन है, तो उसमें डिस्टिंक्शन थी। लेकिन अब फंक्शन का नाम क्या हो गया? चॉइस हो गया। तो अब मैं अपने कोड के अंदर चॉइस का फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक ही नाम के हो जाएंगे और फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इससे मुझे लिखने में तो आसानी हो गई है, लेकिन मुझे थोड़ी सी कोई लिमिटेशंस भी आ गई उसके साथ साथ। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कौन से को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ठीक है, इसी तरह अगर हम वापस चलें इंपोर्ट रैंडम में और रैंडम डॉट चॉइस से, तो एक और फंक्शन हम कर सकते हैं कॉल x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल रैंड इंट। अब रैंड इंट क्या करता है? रिटर्न रैंडम इंटीजर इन रेंज ए बी, यानी कि मैं उसको एक रेंज दूंगा ए से बी तक, और ये क्या करेगा? उसमें से रैंडम नंबर दे देगा। तो रेंज मैंने उसे क्या दी? 1 से लेकर 10 तक। तो अब किसी मखसूस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10 प्रोबेबिलिटी है, या 10% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं कॉल करता हूँ, 9 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया। अब ये आप किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप बना रहे हैं लूडो की गेम, और आपके पास कितने नंबर आने चाहिए? 1 से लेकर 6 तक के नंबर अगर आप लाना चाहते हैं, तो छक्का आ गया पहली दफ़ा में, 1 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया। तो आप वो रैंडम नंबर्स के ज़रिए से वो बेसिकली वही वाली फंक्शनैलिटी आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह इसके अंदर एक और फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शफल। और शफल क्या करता है? शफल करता है शफल लिस्ट इन प्लेस एंड रिटर्न नन। ठीक है, क्या कह रहा है? शफल लिस्ट इन प्लेस, यानी कि पहले आप जब कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि वो एक कोई रिटर्न वैल्यू देता था फंक्शन, मतलब चॉइस का फंक्शन या रैन इंट का फंक्शन या बाकी जितने भी फंक्शंस आज तक आपने कॉल किए, तो क्या करते हैं? वो कोई ना कोई नंबर या कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, और वो वैल्यू आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा? ये जो वेरिएबल आप इसको देंगे, ये उसको इन प्लेस चेंज कर देगा, शफल कर देगा। शफल का मतलब है मिक्स कर देगा चीज़ों को। हाँ, जिस तरह कार्ड्स को आप शफल करते हैं। ठीक है, तो ये उन चीज़ों को शफल कर देगा और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको फिर कॉल करने का तरीका क्या होगा? मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, अब कार्ड्स में क्या कुछ होता है? हार्ट्स होता है, हार्ट्स होता है, स्पेड होता है, और क्या होता है? डायमंड होता है। ठीक हो गया, अब इसको हम कॉल करते हैं। तो अब उसने क्या किया? क्लब डायमंड स्पेड हार्ट्स, पहले तरतीब कुछ और थी, अब तरतीब उसने चेंज कर दी। फिर दोबारा कॉल करूंगा तो फिर तरतीब चेंज है, फिर दोबारा कॉल करूंगा फिर तरतीब चेंज है। तो 4 में जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो रैंडमली बन कर आती रहेंगी। अगर आप इसको एक बहुत लंबी लिस्ट दे दें, मतलब 1000 आइटम्स की लिस्ट दे दें, तो वो बहुत ज़्यादा रैंडमाइज हो जाएगी ऑब्वियसली लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को मतलब लिस्ट को रैंडमाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने, मिसाल के तौर पे आप गेम बना रहे हैं जिसमें आप रेसिंग की गेम बना रहे हैं, तो कभी आपने
जनाब कार को लेफ्ट टर्न करवाना है, कभी राइट टर्न करवाना है, कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड मूव करना है, तो उसमें आप इस तरह से, यानी कि वो जो एक तो आपका प्लेयर होता है और एक जो बाकी प्लेयर्स जो मतलब कंप्यूटर वाले प्लेयर्स चल रहे होते हैं, तो उनको आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद रैंडम डायरेक्शन जनरेट करके उसमें से उसके मुताबिक उसको मूव करवाना चाहें तो फॉर एग्जांपल करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और लाइब्रेरी हम चेक कर लेते हैं, इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेरे पास जनाब फंक्शन अवेलेबल है स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन। अब ये मीन का फंक्शन क्या करेगा, मीन निकालेगा या एवरेज निकालेगा, और आप इसको क्या दे सकते हैं, आप इसको एक लिस्ट दे सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ इंटीजर्स होंगे। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल मैं 50 का और 75 का और 100 का मीन निकालना चाहता हूँ। ठीक है, और रिटर्न वैल्यू में ले आता हूँ एक्स में, और मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट करें एक्स को। तो अब क्या होगा, एवरेज निकल आई कितनी, 75 ही बनती थी, 75 ही आ गई। अगर मैं इसको कर लेता हूँ 55, तो अब वैल्यू ज़रा और टेढ़ी मेढ़ी सी आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप स्टेटिस्टिकल फंक्शंस अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो आप उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके फिर चला सकते हैं।